हेलो बच्चों, मैं एस.के. वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर को हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। एक आध टॉपिक बच गया है, कॉरोजन रेंसिडिटी। ठीक है, तो वो सब ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट हैं, तो मौका मिला तो उसका भी लेक्चर बना के डाल दूंगा, लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, आप खुद से भी उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है लेट्स डू इट सेगमेंट में फिर से चलते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला ही क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक्स एक सब्सटेंस है जिसके सॉल्यूशन का यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। बताइए बेटा क्या होगा जल्दी से। सब्सटेंस हो जाएगा आपका CaO, जिसको क्विक लाइम कहते हैं बेटा। कह रहा नेम द सब्सटेंस, तो क्विक लाइम हो गया, फॉर्मूला CaO हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर। अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। होगा ना बेटा? कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पता है आपको, क्योंकि जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7? आप अगर NCERT देखो तो एक्टिविटी 1.7 में यही डायग्राम है और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आपने आपका ये लेक्चर मिस हो गया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाला लेक्चर मिस हो गया है, तो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। आपको याद होगा कि एक में ऑक्सीजन कलेक्टेड होता है और एक में हाइड्रोजन कलेक्टेड होता है, और मैंने इसका रीजन बताया था कि वाटर के पर मॉलिक्यूल में, ईच मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी रेशियो कितना होता है बेटा? 2:1 होता है। इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का दुगुना कलेक्ट होता है। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी मैंने आंसर बता दिया। रीजन ये है कि वाटर के पर मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी रेशियो देखें तो दैट इज 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको सैंड पेपर से ना या क्लीन करते हैं ना हम लोग, तो किसी से क्लीन करते हैं पता है? सैंड पेपर से। ठीक है, वो नहीं रुखरा रुखरा कागज आता है जिसको सरेस कागज भी कहते हैं, उससे पहले रगड़ लेते हैं। उसका रीजन है कि मैग्नीशियम का जब कॉरोजन होता है, कॉरोजन मतलब इस पर ऑक्सीजन भी अटैक करेगा और मॉइस्चर भी अटैक करेगा, दोनों कंबाइंड अटैक करेगा। उसके कारण क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से धीरे धीरे कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ये MgO बना लेगा। जब ये MgO बना लेगा तो यहीं पर कल्याण नहीं है, इसके बाद फिर इस पर CO2 अटैक करेगा बेटा, और MgO CO2 से कंबाइन करके MgCO3 बना लेता है। मतलब इस मैग्नीशियम रिबन पर जिसको आप जलाना चाहते हैं, इस पर लेयर बन जाता है MgCO3 का, जो कि इसको फ्रीक्वेंटली जलने नहीं देता है। ठीक है, तो इस लेयर को हटाने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं ताकि मैग्नीशियम रिबन फ्रीक्वेंटली जल सके। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? सिंपल सी बात है बेटा, वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट इन एयर to remove the layer of MgCO3 deposited on it so that it can burn frequently. Okay बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। Write the balanced equation for the following chemical reaction. अब ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, सबका जो है आप इक्वेशन लिखें पहले, उसके बाद उसको बैलेंस कर दें। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या लिखेंगे आप? H2
प्लस Cl2 गिव्स HCl। उसके बाद इसको बैलेंस कर लेंगे। अगला है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को क्या लिखेंगे बेटा, BaCl2 एक्वस प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थराइस। अब आप सरप्राइज मत होना कि सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, हमसे कैसे होगा। बेटा वैलेंसी का लेक्चर जो है अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो उसको निश्चित ही स्टडी कर लें, चैनल पे पड़ा हुआ है। क्योंकि वैलेंसी नहीं आती है तो आपसे रिएक्शन कभी नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो पूरे 10th में आपको परेशानी होती रहेगी। 11th 12th में तो आप कितना परेशान होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स वाई वैलेंसी को हर हाल में दिमाग में रखें। वैलेंसी का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर में दिया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको निश्चित देख लें। मैं बार बार कह रहा हूं। गिव्स बेरियम सल्फेट बनाता क्या है बेटा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस बना लेता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आप इसको उसके बाद जो है बैलेंस कर लोगे, ठीक है। अगले नंबर में आओ, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम है Na प्लस वाटर है, गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहां हाइड्रोजन गैस लिख लीजिएगा। तो इक्वेशन हमने लिख दिया, बैलेंस करना हमने सिखाया हुआ है, उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन में जंप करते हैं। फिर क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना, या फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये IST यहां से हटा दीजिएगा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखिए सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब देखिए बेटा बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस प्लस क्या बेटा रे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस। Solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate। अब ये बना लेता है बेरियम सल्फेट और क्या कर रहा है, इनसॉल्युबल है। मतलब क्या बन जाएगा बेटा, PPT बन जाएगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और NaCl एक्वस, ठीक है। तो सबका स्टेट भी हमने लिख दिया, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये प्रिसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है। किस टाइप का रिएक्शन है पहचानिएगा इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा। क्योंकि एक बार Ba जा रहा है SO4 के साथ और दूसरी बार Na आ रहा है Cl के साथ। ऑब्वियसली इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH पानी में तो एक्वस प्लस कहां चला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड में तो आपको एक्वस अपने मन से डाल देना है, डाल दिया आपने। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। अब देखिए यहां NaCl एक्वस बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और इसमें आयरन डालेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन चला आएगा किसके साथ, SO4 के साथ, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट अभी ब्लू था, लेकिन जब आयरन इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 प्लस Cu बना देगा तो FeSO4 एक्वस जो है इसका कलर बेटा कैसा हो जाता है, ग्रीन। अब आइए क्वेश्चन में, Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? लिख देंगे इसको, iron is more reactive than copper, so it displaces copper from copper sulfate and forms FeSO4. So the color of the solution changes, it converts from blue to green. Okay बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने बताया हुआ है, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। जो एक्टिविटी देख लीजिएगा एनसीईआरटी का 1.10 में जो रिएक्शन होगा उसके अलावा कोई दूसरा रिएक्शन लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया हुआ है बेटा, उस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए Na प्लस O2 गिव्स Na2O। पहले बेसिस डिसाइड करें, क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन बेस डिसाइड करेंगे। कहोगे नो सर, क्योंकि ऑक्सीजन किसी को छोड़ के भाग नहीं रहा, अपना पोजीशन डिसलोकेट नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन बेस डिसाइड करेंगे। कहोगे नो सर, तो एक ही बचेगा ना इलेक्ट्रॉन बेस, उस बेस पर डिसाइड कर लो। तो ये मेटल है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ये नॉन मेटल है, रिड्यूस्ड होगा। आगे आ जाओ। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसका बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होगा? आप कहोगे सर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि पहले कॉपर के साथ था, डिसलोकेट हो गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑक्सीजन बेस्ड डिसीजन करेंगे। तो CuO का ऑक्सीजन जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा, और किसके साथ जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए, और जहां हमने आपको कहा बना लेने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसको निश्चित ही सॉल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले क्वेश्चन के साथ। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर अगले लेक्चर का अपलोड जब हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।